बिहार की राजनीति में वर्ष 2025 काफी अहमियत रखने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समीक्षा यात्रा कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव की यात्रा छपरा पहुंची है और छपरा वो जगह है जिसने लालू यादव को हमेशा से जीवन दान दिया है। जीवन की पहली लड़ाई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने छपरा के सांसद के रूप में जीती थी। कई सारे अहम सवाल हैं जिस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। छपरा की बात करें तो ये वही सारण लोकसभा क्षेत्र है जहां रोहिणी आचार्य को 2024 में मामूली मतों के अंतर से भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी ने पटखनी दे दी थी। रोहिणी की हार को लालू यादव के हार के रूप में देखा गया और उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जहां रोहिणी भाजपा उम्मीदवार से पिछड़ गई, आरजेडी ने वहां के मौजूदा विधायकों पर नकेल कस दिया। अब छपरा में क्या होगा? समीक्षा बैठक के बहाने तेजस्वी किन किन को अभय दान देंगे और नए उम्मीदवार तलाशेंगे। शुरुआत करते हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां से आरजेडी के रामानुज प्रसाद यादव विधायक हैं, पर इसी सीट से सिपाही लाल राय जो दिवंगत पूर्व विधायक हैं के बेटे राजन राय भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी की छपरा यात्रा को लेकर दोनों लोगों ने खूब तोरण द्वार बनाया है। बैनर पोस्टरों से पूरे सोनपुर के रास्ते को पाट दिया है। सोनपुर के बगल में सीट है परसा, जहां से छोटे लाल राय आरजेडी के विधायक हैं और इस सीट से भी आरजेडी सोनपुर की तरह लोकसभा में लीड करने में सफल हुई थी। पर जैसे ही अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, जो सीट है अमनौर, और यहां से आरजेडी के जिला अध्यक्ष सुनील राय लोकसभा चुनाव में भी पिछड़े और विधानसभा के पिछले 3 चुनाव से मात खाते गए। उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, पर जिला अध्यक्ष हैं, यादव हैं, तो उन्हें भी अभयदान मिल सकता है। तेजस्वी की नजर चौथी सीट मढ़ौरा पर भी है, जो जितेंद्र कुमार राय के प्रभाव वाला सीट है और जहां से जीत की हैट्रिक जितेंद्र राय बना चुके हैं। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से रोहिणी आचार्य मामूली मतों के अंतर से चुनाव हार गई थी। ऐसे में जितेंद्र राय का कद जरूर छोटा हो सकता है और टिकट पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जितेंद्र राय लालू के चहेते राजनेताओं में शामिल हैं। बगल की सीट गरखा सुरक्षित, जहां से सुरेंद्र राम आरजेडी के विधायक हैं और इस सीट से कांटे की टक्कर में आरजेडी ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पछाड़ दिया था। ऐसे में सुरेंद्र राम का टिकट कटेगा, इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आखिरी और छठी सीट है छपरा सदर, जहां से आरजेडी के उम्मीदवार ही जदयू में शामिल हो गए हैं। ऐसे में यह सीट वैकेंट है और आरजेडी के तरफ से दावेदारों की कमी नहीं है। वैसे मतदाता वाले इस क्षेत्र से यादव उम्मीदवार ही ज्यादा आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब बात तेजस्वी के छपरा यात्रा की, तो तेजस्वी के छपरा यात्रा में तमाम बड़े नेता बैनर, होर्डिंग और पोस्टरों में नजर आ रहे हैं, पर चर्चा तो उस ब्राह्मण उम्मीदवार की है जिसका नाम है सुधांशु रंजन पांडे। जी हाँ, इस ब्राह्मण चेहरे ने सबको चौंकाया जब विधान परिषद के चुनाव के दौरान यादव राजपूत समीकरण वाले इस सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार सुधांशु रंजन पांडे को राजद ने अपना उम्मीदवार बना दिया। पर आपसी भीतरघात के कारण सुधांशु चुनाव तो नहीं जीत पाए, पर राजद के बड़े नेताओं के सानिध्य में आ गए और सीधा कनेक्शन लालू परिवार से हो गया। तेजस्वी छपरा यात्रा के दौरान तरैया और साथ ही साथ बनियापुर के नए उम्मीदवारों की तलाश में भी लगे हैं। खबर है कि एकमा और माझी पर भी पार्टी इस बार विचार कर रही है कि ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जो चुनाव जीते। हालांकि तरैया, बनियापुर, एकमा और माझी जो सीटें हैं, ये सीटें महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, पर जिला छपरा है। छपरा में यादवों और राजपूतों का वोट बैंक का वर्चस्व है और 1-2% वोट बैंक इधर उधर होने की स्थिति में सीटों का समीकरण बदल जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तमाम कवायदों के बावजूद छपरा जिले की महज 3 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी, जबकि जदयू का सुपारा साफ हो गया था।
तेजस्वी की नज़र 2020 के परफॉर्मेंस को दोहराने की होगी, जबकि एनडीए ने इस बार तमाम कील कांटों को दुरुस्त कर लिया है। अब देखना खास होगा कि अपने पिता के राजनीतिक विरासत वाली छपरा जिले में तेजस्वी क्या कमाल दिखा पाते हैं।